हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स और साथ ही इस स्टोरी में जो स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं उनके बारे में भी हम लोग बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल, जो कि है फाइनल पनिशमेंट। क्या हुआ इसका मतलब? फाइनल यानी कि अंतिम, पनिशमेंट यानी कि सज़ा, अंतिम सज़ा, फाइनल पनिशमेंट। वंस अ रिच एंड ग्रीडी मैन फेल सीरियसली इल। देखिए, वंस अ रिच एंड ग्रीडी मैन, रिच यानी कि अमीर और ग्रीडी यानी कि लालची, ये दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव है जो कि नाउन के आगे लगाए जाते हैं। अब देखिए, ये जो मैन है इसका मतलब होता है आदमी, ये एक नाउन है और नाउन के आगे यहाँ पे एडजेक्टिव लगाया गया जिसका क्या मतलब हुआ? लालची और अमीर व्यक्ति। फेल सीरियसली इल यानी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। फेल यानी कि पड़ना और इल यानी कि बीमार। सीरियसली यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत ही बुरी तरीके से। He called many learned doctors to treat him। अब देखिए, learned doctor का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो समझते हैं लर्न का क्या मतलब होता है। देखिए, LEARN, लर्न मतलब सीखना, ये एक वर्ब है और हर वर्ब की तरह इस वर्ब के भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे V1, V2, V3। तो जब हम इस वर्ब को V3 फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जब हम लर्न कर देते हैं, तो ये वर्ड एक एडजेक्टिव बन जाता है जिसका मतलब होता है विद्वान। तो लर्न डॉक्टर यानी कि विद्वान डॉक्टर को कॉल किया यानी कि बुलाया। टू ट्रीट हिम, उसे ठीक करने के लिए। ट्रीट मतलब ठीक करना या जांचना। बट नो वन कुड गिव हिम प्रॉपर मेडिसिन्स टू क्योर हिज एनलाइटमेंट। अब देखिए, बट नो वन कुड, कोई नहीं कर सका, गिव हिम, कोई नहीं दे सका, प्रॉपर मेडिसिन यानी कि उचित दवाई, वैसा दवाई जिस दवाई को खाने से वो ठीक हो जाता। टू क्योर हिज एनलाइटमेंट, उसके रोग को ठीक करने के लिए। इन डेस्परेशन द इल मैन प्रेड टू द गॉड। देखिए, इन डेस्परेशन यानी कि निराशा पूर्वक, यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा निराश हो गया, उसने देखा कि जो इतने विद्वान डॉक्टर थे वो भी उसे ठीक नहीं कर पाए, तो निराश होकर, हताश होकर द इल मैन, बीमार व्यक्ति ने प्रे यानी कि प्रे की, प्रार्थना की, टू द गॉड, भगवान से। गॉड, इफ़ यू सेव मी फ्रॉम डेथ, यदि आप मुझे सेव करते हैं यानी कि बचाते हैं, फ्रॉम डेथ यानी कि मृत्यु से, ड्यू टू दिस इलनेस, इस बीमारी के कारण, आई विल सेक्रीफाइस, मैं सेक्रीफाइस करूँगा यानी कि मैं बलि दूंगा, 100 बुल्स एट योर आल्टर। 100 बुल्स यानी कि 100 सांड, एट योर ऑल्टर, ऑल्टर कहते हैं वेदी को जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं। तो उसने क्या कहा? आई विल सेक्रीफाइस, मैं बलि दूंगा 100 सांडों की, एट योर ऑल्टर, आपके वेदी पे। गॉड हर्ड हिज प्रेयर्स, अब भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। हर्ड यानी कि सुनना, ये हियर का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है सुनना। तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली एंड क्योर्ड हिम, उसे ठीक कर दिया, उसे क्योर कर दिया। वंस द रिच मैन रीगेन्ड हिज हेल्थ। देखिए, वंस, एक बार, जब रिच मैन यानी कि अमीर व्यक्ति रीगेन्ड हिज हेल्थ, रीगेन्ड का मतलब पुनः ठीक हो गया, क्योंकि वो बीमार था और रीगेन कर लिया अपने हेल्थ को, मतलब वो फिर से ठीक हो गया। His greed overcame him, his greed यानी कि लालच, overcame him मतलब उसके लालच ने उसे फिर से घेर लिया, यानी कि जो उसका लालच था वो उस पर हावी हो गया। इसलिए टू सेव हिज मनी, अपने पैसे बचाने के लिए, सेव यानी कि बचाना, हिज मनी यानी कि उसके पैसे, तो उसके पैसे बचाने के लिए ही हैड 100 टाइनी आइडल्स ऑफ बुल। अब देखिए, ही हैड मतलब उसके पास था, क्या था? 100 टाइनी आइडल्स ऑफ वुल्स, छोटे छोटे आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ, किसकी? वुल्स की यानी कि सांडों की। मेड, अब क्या किया उसने? ही हैड 100 टाइनी आइडल्स ऑफ वुल्स मेड, उसने छोटे छोटे, टाइनी मतलब छोटे छोटे, आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ, तो उसने छोटे छोटे बुल्स की 100 मूर्तियाँ बनवाई।
एंड ऑफर्ड देम टू द टेम्पल फायर, और टेम्पल फायर यानी कि मंदिर में जो अग्नि होती है, जो हवन होते हैं टेम्पल फायर, उसमें उसे ऑफर किया यानी कि दिया, दान दिया। एंड सेड, और कहा, गॉड प्लीज़ एक्सेप्ट माई गिफ्ट ऑफ थैंक्स, भगवान कृपया मेरे थैंक्स को एक्सेप्ट कीजिए यानी कि स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। गॉड ग्रीव एंग्री, अब देखिए गॉड ग्रीव एंग्री मतलब भगवान का गुस्सा बढ़ा। ग्रीव यानी कि बढ़ना, एंग्री यानी कि गुस्सा, तो भगवान का गुस्सा बढ़ा। दैट कि द मैन हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस, अब देखिए आदमी ने भगवान का गुस्सा क्यों बढ़ा, क्योंकि आदमी ने प्रॉमिस ब्रोक कर दिया। द मैन हैड ब्रोकन मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस V3, तो आदमी ब्रोक कर चुका था हिज प्रॉमिस, अपने वादे को। एंड हैड नॉट ऑफर्ड लाइव बुल्स टू हिम, और नॉट ऑफर्ड मतलब ऑफर नहीं किया लाइव बुल्स यानी कि जिंदा बुल, जिंदा साढ़े, टू हिम यानी कि गॉड को। सो गॉड डिसाइडेड टू पनिश हिम, इसलिए भगवान ने ये डिसाइड किया टू पनिश हिम यानी उसे दंड देने का, उसे सज़ा देने का। पनिश यानी कि सज़ा। गॉड अपीयर्ड इन हिज ड्रीम एंड सेड, अब देखिए भगवान उसके सपने में आए, भगवान उसके सपने में प्रकट हुए। अपीयर यानी कि प्रकट होना, हिज ड्रीम यानी कि उसके सपने में। एंड सेड कहा, गो टू द सी शोर इन द मॉर्निंग, सी शोर यानी कि समुंदर का किनारा, तो भगवान ने उसे कहा समुंदर के किनारे में जाओ। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में। यू विल गेट 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर योर सेल्फ, अब देखिए यू विल गेट यानी कि तुम पाओगे, गेट यानी कि पाना, और विल गेट यानी कि विल प्लस V1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो तुम पाओगे 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के, फॉर योर सेल्फ खुद से। द ग्रीडी मैन, लालची आदमी क्या किया, गया। टू द सी शोर, लालची आदमी वेंट टू द सी शोर, समुंदर के किनारे गया। नेक्स्ट हैप्पीली, हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी। देयर वॉज अ शिप ऑफ पायरेट्स हैड अराइव्ड, अब देखिए अ शिप ऑफ पायरेट्स, शिप का मतलब जहाज और पायरेट्स का मतलब होता है समुद्री डाकू, तो वहाँ पे देयर वॉज अ शिप, पायरेट्स का एक शिप था, एक जहाज था। हैड अराइव्ड यानी कि जो वहाँ पहुँच गया। अराइव यानी कि पहुँचना। द पायरेट्स इम्प्रिजन्ड द ग्रीडी मैन, पायरेट्स ने क्या किए, इम्प्रिजन किया यानी कि उसे कैद कर लिया। द ग्रीडी मैन यानी कि लालची आदमी को। दे वेंट टू अनदर कंट्री, वे दूसरे कंट्री गए। अनदर यानी कि दूसरा, कंट्री यानी कि देश। गो का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे क्या है, वेंट है, और ये जो पूरा वाक्य है ये है पास्ट इंडिफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V2। सो दे वेंट, वे गए, टू अनदर कंट्री, दूसरे देश में। एंड सोल्ड हिम, उसे बेच दिया। एज अ स्लेव, स्लेव यानी कि नौकर, तो एक नौकर की तरह उसे बेच दिया। सो दे गॉट 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर हिम, सो इसलिए या फिर ताकि दे गॉट वो पा सके 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के, फॉर हिम खुद के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।